अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाकपतन में पेश आए बड़े ही अफसोसनाक वाक़े की, जिसमें बाप जो है अपने ही सगे बेटे के हाथों मौत की नींद सो गया है। लेकिन बेटा वो जल्लाद बना और उसने दरिंदगी की ऐसी हदें अबूर की कि सर जो है वो कलम कर दिया और उसके बाद उसको सजा कर रख दिया। बेटा बदबख्त जो बेटा था वो गिरफ़्तार हो चुका है और बाप के जो आखिरी अल्फाज हैं और तस्वीर वो इतने लर्ज़ाखेज़ हैं कि शायद मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। यहाँ पर ना मैं ख़ुद देख पाया हूँ, देखने का दिल ही नहीं किया। जैसे ही मेरी पहली नज़र पड़ी और उसके बाद ऐसी दिल से एक वो चीख निकली कि मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। मैं वो तस्वीर नहीं देख सका। और सोचिए कि मैं तस्वीर नहीं देख सका, लेकिन दूसरी तरफ जल्लाद बेटा वो अमल कर चुका था। बहरहाल ये इंसान के दिल की बात भी होती है। और सेकंड, मैं यहाँ पर इसलिए भी वो तस्वीर शेयर आपके साथ अभी नहीं कर रहा क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी मुझे अलाउ नहीं करेगी। बाकी आप समझ सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन ज़रूर कर दूँगा जिससे आप समझ सकेंगे कि ये किस नौइयत का ये क्राइम हुआ है। बहरहाल जनाब, आज के हम इस व्लॉग में बात करते हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि मुआशरती रवैयों की बेहतरी के लिए, अवेयरनेस के लिए इस तरह की स्टोरीज़ लेके सामने आते हैं, ताकि एक तो लोगों को, ऐसे दरिंदों को सज़ाएं दी जाएं, दूसरा लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि ज़मीनें, जायदादें, जो भी हमारे नाज नखरे और दिल में कदूरतें, रंजिशें, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा और हम खाली हाथ चले जाएंगे। इस बेटे ने क्यों किया, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके अपना फीडबैक भी दीजिए ताकि हम इस कंटेंट को इम्प्रूव कर सकें। बाकी आपके इर्द गिर्द भी अगर कोई स्टोरी है तो हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। उसके लिए आप मुझे फेसबुक पे मेरा पेज है, उस पर आप शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे आप पर्सनली आके मैसेज कर सकते हैं। इवन कि आप मेरा जो है व्हाट्सएप चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो नाज़रीन, बात कर लेते हैं आज की इस स्टोरी पे। पहले मैं आपको इसका एक मुकम्मल जो है वो जो एक नक्शा है वो खींच देता हूँ, फिर मैं FIR पढ़ दूँगा और फिर आगे चल के इस केस की अब मंतकी अंजाम तो कैसे पहुँचेगा वो मैं आपको डिटेल शेयर कर दूँगा। अच्छा जनाब, ये पाकपतन का, ज़िला पाकपतन का जो इलाका है और आरफ वाला की ये तहसील बनती है, थाना रंगशाह की हदूद है और वहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। और इस वाक़े में बताया जाता है कि एक बाप है, नाबीना है, और वो ज़ाहिर है जब कोई शख्स नाबीना होता है तो उसे कोई खिदमत गुजार भी चाहिए होता है, तो उसकी खिदमत कोई और नहीं करता। हालांकि करनी तो बेटों को ही चाहिए, जो सूटेबल होता है कि बेटे ही बाप की खिदमत करेंगे। लेकिन यहाँ पर मामला उलट है। यहाँ पर बेटा नहीं करता बल्कि उन बुज़ुर्गों का जो भतीजा था, मतलब बहन का बेटा था, वो जो है उस बाबा जी की खिदमत करता था। ज़ाहिर है वो उनसे खुश भी थे, अपनी औलाद से वो खुश नहीं थे। वो खुश होते भी कैसे कि जब बाप को ज़रूरत है अपनी औलाद की खिदमत की, तो वो औलाद खिदमत नहीं कर रही। लेकिन उसमें से एक बेटा है अंसर, उस को बाप से कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि बाप की उस प्रॉपर्टी से दिलचस्पी है जो एक साथ वाले गांव में मौजूद है। वो अपने बाप से हर रोज़ यही कहता है कि जो मुझे जायदाद में मेरा हिस्सा दो या वो प्लॉट मुझे दे दो। लेकिन बाप ये कहता है कि जो बच्चा मेरी खिदमत कर रहा है ये मैं उसको दूंगा। इस बात पे झगड़े मामूल के रहते थे। लेकिन एक दिन हुआ ये कि इस मामले को हमेशा के लिए वंस फॉर ऑल सेट करने के लिए ये किया गया कि शरीफा बीबी नामी खातून है, उसके घर पे पंचायत बुलाई गई और पंचायत में बुलाकर इस पूरे वाक़े को, जो मामले को डिस्कस किया गया और वहाँ पर इस मामले को तय करने की कोशिश की गई। लेकिन बाप बाज़िद था, उसने कहा जी मैं इस बेटे को नहीं दूंगा, जो मेरी बच्चा खिदमत करता है ये प्लॉट उसका हक है, मैं उसी को देकर मरूंगा, इसके अलावा इस पर किसी दूसरे का हक नहीं है। ज़ाहिर है एक तो वो प्रॉपर्टी उसकी अपनी है, वो मर्ज़ी का मालिक है, और जब आप अपने बाप को रंजीदा किए हुए हैं, ये जायदादें आपकी ही थी, लेकिन आपने जब रंजीदा किया हुआ है, खिदमत आप करते नहीं हैं, आप लेकर ये भी खा जाएंगे, तो फिर वो बूढ़ा बाप, नबीना बाप कहाँ पर जाएगा। तो हुआ ये कि उसने तमाम तर जो है वहाँ पर कोशिशें की गई, लेकिन ये कोशिशें जो हैं अनफॉर्चुनेटली रायगा गई। अब ये कोशिशें रायगा गई तो फिर जो है वो पंचायत ख़त्म हो गई और ये वहाँ पर आए और प्लॉट देखा और वहाँ पर चले गए। वहाँ पर प्लॉट पे भी बैठे बूठे रहे पूरी फैमिली। और ये जो हलीमा बीबी है, जो उसकी बेटी है, उसने जो मुद्दई बनी है, वो बताती है कि जी फिर हम घर आ गए और अगला दिन जब सुबह का वक्त था
हम मौजूद थे घर पे, और भी कुछ लोग मौजूद थे कि ये अंसर नामी जो बदबख्त बेटा है, जो जल्लाद बना, वो टोका लेकर घर पर आ गया और उसने आकर बाप को ललकारा कि अगर तुमने मुझे प्लॉट नहीं देना तो फिर आज मैं तुम्हारा यहीं पर ही ख़ात्मा कर दूंगा। अभी जो है हमने बीच बचाव कराने की कोशिश की ही थी कि अभी ये कोशिश जारी ही थी कि उसने एक वार किया, वार करके वालिद का जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया और उसके बाद उसने पैर दर पे वार किए। बिल्कुल उसको वालिद मौके पे ही अपनी जान की बाजी हार गया और उसके बाद 4 पाई उसने पे जब बॉडी को लिटाया गया तो सर बिल्कुल अलग है और ये यानी कि बॉडी पड़ी हुई है और ये साथ में सर पड़ा हुआ है। ये सूरत हाल है। मैं इस मंज़र को देख नहीं सका, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ना देखिए और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग बाद में कहते हैं कि जो आपने तस्वीर शेयर नहीं की, तो मेरे ख्याल में बनता नहीं है शेयर करना। तो ये वकूआ हुआ जी, जिसके बाद पुलिस ने तकरीबन वहाँ से ये फ़रार हो गया और 4 घंटे की तगोदो के बाद पुलिस ने इस दरिंदा नुमा इंसान को गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने के बाद इसका रिमांड लिया गया और रिमांड के दौरान इसने जो है एतराफ़ जुर्म भी कर लिया और अब पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। आला कत्ल बरामद होना एक बहुत अहम चीज़ है। पाकिस्तान के जो फ़ौजदारी निज़ाम है इसमें मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, अवेयरनेस दे चुका हूँ कि जब तक आला कत्ल बरामद ना हो तब तक केस जो है वो अदालत में उस तरह साबित नहीं हो सकता। लेट्स सपोज ये पूरा केस साबित हो भी जाता और आला कत्ल ही ना हो, इसलिए मुल्ज़मान की कोशिश होती है कि आला कत्ल को फौरी तौर पे छुपाया जाता है या फिर ज़ाया किया जाता है ताकि एविडेंस जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। तो अब ये भी आ चुका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, तमाम तर डिटेल्स जो है मुकम्मल हो चुकी हैं। अब इस शख्स को अगर तो बेटी माफ़ कर देती है बाप का खून तो फिर तो ये बच जाएगा, वरना इसके बचने के इम्कान नहीं, क्योंकि ये कोई अंधा कत्ल नहीं है बल्कि मौका पर मौजूद ऐनी शाहिदीन भी हैं जो मौके के गवाह हैं, जो विटनेस हैं वहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा तमाम तर जो है शवाहिद भी आ गए, इसके ख़िलाफ़ हैं, सारे लोग भी गवाहियाँ दे रहे हैं कि इस दरिंदा नुमा इंसान ने ये हरकत की है और ये सब कुछ हुआ है। अब आ जाए जनाब, मैं आपको थोड़ी सी इसकी FIR पढ़ के सुना देता हूँ कि अब आपको डॉक्यूमेंट पढ़ूँगा तो आपको और भी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। हलीमा बीबी है जी, वो कहती है कि जी कि ये शेख हैं और 26 EB रहम कोट में वो कहते हैं जी हम रहते हैं और वहाँ पर रिहायशी हूँ और 7/9/2024 को वो कहती है कि हम जो है मेरे वालिद हैं मोहम्मद मंजूर वल्द इलाही बख्श और बरादरम अंसर, ये वही दरिंदा है जी अंसर, और उसके अलावा जी शीमा बीबी के घर मौज़ा दलील के आए घर में उन्होंने कहा जी हम मौजूद थे, इकबाल और निज़ामुद्दीन अहमद अली वल्द और बाकी जो लोगों के नाम, ये सब कौम जो है शेख हैं इनकी। उन्होंने कहा जी हम मौजूद थे और वालिद ने एक प्लॉट जो है बस्ती सलमान की मौजू जो दलील के में ख़रीद रखा था और वो ये कहती हैं कि अंसर वालिद से हथियाना चाहता था और अंसर की आदात से वालिद जो है वो खुश नहीं थे, बल्कि वो जो है मेरी फूफोजाद जो है इकबाल वल निज़ामुद्दीन को ये प्लॉट देना चाहते थे जो कि वालिद की खिदमत करता था। फिर वो लिखती हैं कि जी मोरखा 7/9 को इसी प्लॉट की शीमा बीबी के घर पर पंचायत हुई और प्लॉट अंसर को देने पर वालिद राज़ी ना हुए और आपस में लड़ते झगड़ते शीमा बीबी के घर से निकल आए और उसके बाद मैं अपने वालिद को जो है को इकबाल के हमरा छोड़ने आई और बस्ती सलमान के प्लाट जो मज़कूरा बाला है उसके पास जो है तकरीबन 8/9/2024 को सुबह के वक्त वो जो टोका लेकर आया और उसने आके ललकारा मारा और वाल मारकर मोहम्मद मंजूर और उसने जान से मारा और उसके बाद जी वहाँ पर मौजूद थे और मेरे वालिद का जो सर है वो कलम कर दिया और वहाँ से मुझे धमकियाँ देते हुए, मारने की धमकियाँ देते हुए वहाँ से फ़रार हो गया। अच्छा जनाब, ये आपको सारी मैंने स्टोरी बता दी है। अब वो जाने वाला शख्स इस दुनिया से चला गया, प्लॉट यहीं पर मौजूद है और अंसर नामी दरिंदा इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। लेट्स सपोज कल को ये मैं कहता हूँ जी बरी हो गया, प्लॉट इसको मिल गया। जब प्लॉट मिल गया, चलें जी इसने इस पर घर भी बना लिया तो उसके बाद मुझे बताइए कितना अरसा इस प्लॉट पर रहेगा। एक दिन इससे भी ये प्लॉट इसी तरीके से न सही किसी और तरीके से ले लिया जाएगा, अगर ना भी लिया गया तो मौत इससे ये प्लॉट ले लेगी और ये कब्र में उतर जाएगा और वो ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी होगी कि जो ये बाप का हमेशा हमेशा का कसूरवार ठहरा दिया गया है। अब कुछ भी हो जाए, इसके हाथों से वो कहते हैं ना तीर जो है कमान से निकल चुका है
अब वापसी का कोई इम्कान नहीं है। तो ये जायदादें, ये प्रॉपर्टियाँ, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा और आप एक दिन खाली हाथ इस दुनिया से लौट जाएंगे और साथ आपके वो आपके गुनाह या सवाब वो सब कुछ आपके जाएगा और फिर आपके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होगा। ये दरिंदा नुमा इंसान अब जिस मुकदमे में ये घुस चुका है, ये प्लॉट श्लॉट सब बिक जाएंगे। अब ये देखता रह जाएगा कि इसके साथ होता क्या है और ये जो है वो कहते हैं ना कि दुनिया में ही इबरत का निशान बन के फिरता रहेगा और एक दिन आएगा ये ख़ुद भी दुनिया से चला जाएगा और प्लॉट यहीं पे रहेगा और ये बाप का कसूरवार होगा। अल्लाह ताला आप सबको मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमें अपने वालिदैन की इज़्ज़त और तकरीम करने की हदायत और तौफ़ीक दें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।